लड़ाई से पहले ही नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को निहत्था करने के फिराक में लग गए हैं। मतलब जब लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव की, तब आप समझ जाइए कि तेजस्वी यादव के पास ऐसा कोई बाण ही नहीं बचेगा, ऐसा कोई हथियार ही नहीं बचेगा जिससे वो नीतीश कुमार का सामना कर सके, क्योंकि इससे पहले ही नीतीश कुमार उनके सारे तुनीर के तीर गायब कर चुके होंगे। अब पूरी कहानी क्या है और आखिरकार मैं किस लड़ाई और कौन से बाण की और कौन से तुनीर और तीर की बात कर रहा हूं, सब कुछ आगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं कुशल राजनीतिकार माने जाते हैं। इनको राजनीति की इतनी अच्छी खासी समझ है कि भाई साहब अपने सबसे खराब वक्त में भी इनको पता है कि तेजस्वी यादव का सामना कैसे करना है। और इन्होंने एक के बाद एक वो जो हथियार नीतीश कुमार के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे तेजस्वी यादव, उन सब हथियारों पे अपनी दावेदारी ठोक दी है और अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है नीतीश कुमार ने। और ऐसे में जब विधानसभा का चुनाव होगा, वो महायुद्ध होगा जिसमें तेजस्वी यादव का जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वो कैसे जीत पाएंगे जब उनके पास कोई हथियार ही नहीं बचेगा। अब हथियार नंबर 1 आपको बता देता हूं क्या था। हथियार नंबर 1 की भाई साहब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और इसके अलावा विधवा पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ये नीतीश कुमार ने करके ही दिखा दिया। कहा कि भाई साहब लीजिए भाई, जुलाई से शुरू हो जाएगा, जुलाई से खाते में 1100 रुपए जाने लग गए लोगों के। तो अब ऐसे में जो है सर पे हाथ पकड़ लिया तेजस्वी यादव ने कि अब क्या किया जाए। तेजस्वी यादव का दूसरा हथियार, उन्होंने कहा था कि भाई साहब दूसरा हथियार ये है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। और इधर नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया कि 1 करोड़ रोजगार देने वाले। काहे घबरा रहे हैं, इधर 10 लाख में ही परेशान थे। 1 करोड़ रोजगार की घोषणा जो है वो नीतीश कुमार ने कर दी है। और ऐसे में जब 1 करोड़ रोजगार नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी युवा आबादी जो है वो नीतीश कुमार के फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस वोट के लिए ये सब कुछ तेजस्वी यादव कर रहे थे, वो सब कुछ इनके हाथ से निकल गया। तीसरा हथियार के ऊपर आ जाते हैं। तीसरा हथियार था कि भाई साहब हम बिजली को जो है वो 200 यूनिट तक मुफ्त कर देंगे। इधर इन्होंने कहा कि आप कर देंगे नहीं करेंगे ये तो बात की बात है, लीजिए हम कर देते हैं 125 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री। मतलब 125 यूनिट तक बिहार वासी जलाएं, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। 125 यूनिट के बाद जो है उनसे पैसा लेंगे हम। तो ये आप समझिए कि 125 यूनिट तक बिजली फ्री कर दिया गया। तो ये तीसरा भी जो है इनका हथियार छीन लिया गया। और उसके बाद डोमिसाइल नीति से लेके पिछड़ा और अति पिछड़ा को अपने पास रखने के लिए जो भी कुछ कर रहे थे तेजस्वी यादव, उसके ऊपर इनका यानी नीतीश कुमार का अनुभव काफी भारी पड़ा। और नीतीश कुमार इनके सारे हथियार को पहले ही एक्सेप्ट कर लिए कि भाई साहब ये आपके हथियार हैं, ये मेरे पास तोड़ हैं, अब क्या कीजिएगा। अब जब लड़ाई होगी विधानसभा चुनाव 2025 में, तो आखिरकार किस सहारे उतरेंगे तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव जिन बातों का वादा करके बिहार के सत्ता को पाना चाहते थे, उस काम को तो पहले ही नीतीश कुमार ने करके दिखा दिया। सड़क को बेहतर बना रहे हैं, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। वैकेंसियां निकलनी शुरू हो गई, 1 करोड़ जॉब मिलने के आसार जो है वो दिखने लगे हैं। और ये तमाम कोशिश भी किए जा रहे हैं। उसके बाद जो वृद्धा पेंशन की बात थी, विधवा पेंशन की बात थी, उसमें भी बढ़ोतरी कर दिया गया। तो भाई साहब अब किस भरोसे उतरेंगे तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने के लिए और नीतीश कुमार को हराने के लिए। ये इनके पास एक बड़ा समस्या जो है वो आके खड़ा हो गया है कि भाई जितने हथियार को लेके हम अब तक प्रचार प्रसार कर रहे थे, वो सब तो तेजस्वी यादव के ऊपर ही अब भारी पड़ रहे हैं। और सब कुछ जो है वो नीतीश कुमार ने अपने लिए यूज कर लिया। तो ऐसे में नीतीश कुमार की तो बल्ले बल्ले हो गई, लेकिन तेजस्वी यादव क्या करेंगे भाई। इनका तो तर्कस का जो भी इनके तुनीर में तीर था, जो भी इनके तर्कस में तीर था, वो सब तो खाली हो गया। अब कैसे विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का सामना करेंगे। और ये जो इंपैक्ट डाल रहा है नीतीश कुमार का ये सब काम, लोगों को लग रहा है कि भाई साहब डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू कर दिया गया, तो महिला वोटर भी आने लग गई। तो तमाम काम अब शुरू हो गया है, जिससे तेजस्वी यादव की समस्या बढ़ सकती है। अब देख लीजिए हर एक जिला को अलग अलग तरीके से जो है प्रधानमंत्री भी आके आवंटित कर रहे हैं। बिहार के लिए जो है वो एकदम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रयासरत हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव के सारे बाढ़ जो है वो खाली जा रहे हैं और सबका काट पहले से ही नीतीश कुमार ढूंढ ले रहे हैं। तो इसमें अब नीतीश कुमार जो है ज्यादा आगे और ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव कैसे क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम
रजत है।